अभी कल की ही बात है, क्लास में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि क्या ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं वैसे 365 दिन ऑफिस जाते हैं क्या? कार्यकाल तो 5 साल का है लोकसभा का, राज्यसभा का 6 साल, तो क्या ये लोग कंटिन्यू जाते हैं? आइए ऐसे ही प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं। तो पहला उत्तर है नहीं, ये लोग 365 दिन नहीं जाते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। अगर आप एक औसत निकालोगे तो राज्यसभा और लोकसभा के कार्यकाल का, तो एक साल में लगभग 120 दिन के आसपास जाता है। जनवरी से दिसंबर तक के बीच में अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेशन बुलाए जाते हैं। राज्यसभा का जो सेशन है वो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, लेकिन लोकसभा विघटित भी होता है, ये भी याद रखिएगा। वो पीरियड जिस समय में हाउस जो है वो मीटिंग कंडक्ट करती है वो सेशन कहलाती है, और उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग रिसेस कहते हैं। ये मान लो कि फरवरी मार्च में सेशन चला, फिर बंद है, फिर मई से होगा, तो अप्रैल आपका रिसेस हो गया। अब प्रश्न आता है कि कितना एक साल में सेशन होगा। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के माने तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई चर्चा नहीं करता है, वो बस बताता है कि 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच, यानी कि जो रिसेस टाइम है वो मैक्सिमम 6 महीने हो सकता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक साल में 2 सेशन लगाए जाएंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली जो कैलेंडर है इसको कैबिनेट द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कब और किस तरह से करना है। बस ये ध्यान रखना होता है कि 2 सेशन के बीच 6 महीने का अंतर नहीं हो। पार्लियामेंट जो है वो अपने हिसाब से वर्तमान में 3 सेशन कंडक्ट करती है। 1 फरवरी से मई तक चलता है जिसको बजट सेशन कहते हैं, जुलाई से सितंबर तक चलता है जो मानसून सेशन कहलाता है, और नवंबर से दिसंबर तक चलता है जो विंटर सेशन कहलाता है। क्या इसका कोई फिक्स्ड डेट है? नहीं, इसकी कोई फिक्स्ड डेट नहीं है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन है और ना ऐसे भी फिक्स्ड डेट किया गया है। तो फिर ये कैसे होता है और मेंबर को कैसे इन्फॉर्म किया जाता है कि मीटिंग होने वाला है? आंसर है प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है इनके पास ये पावर रहता है कि ये सेशन को बुलाते हैं, और ये जो बुलाते हैं इसको समन कहा जाता है। ठीक है, समन मीन्स ऑर्डर देना। जैसे आप अलादीन के चिराग को देखते हैं, ऐसे उसको रगड़ा और ऑर्डर दिया। एग्जैक्टली सेम पावर प्रेसिडेंट के पास है। ये लोकसभा और राज्यसभा को सेशन अटेंड करने के लिए बुलाते हैं। ठीक है, बुलाने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल फरवरी से मई, तो इसमें जो डेट होगा वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि आप XYZ डेट पे सारे लोग आइए और इसका सेशन बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप ये प्रेसिडेंट का पावर इसमें देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ही क्या एंड ऑफ सेशन करते हैं? जी हाँ, सेशन समाप्त कब होगा इसकी भी घोषणा, इन सेशन समाप्त हो रहा है इसकी भी घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसकी जो पहली मीटिंग है वो राष्ट्रपति के समन के बाद होती है, और सेशन का जो एंड होता है ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं, जिसको प्रोरोगेशन कहा जाता है, और ये भी डिक्लेयर राष्ट्रपति करते हैं। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं पीठासीन अधिकारी, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हुए, ये अनिश्चित काल के लिए बैठक बंद करते हैं और इसके 2-3-4 दिन बाद इसको राष्ट्रपति इसको समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, लेकिन लोकसभा जो विघटित होता है इसको राष्ट्रपति ही डिक्लेयर करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास ये भी पावर है कि वो इन 3 सेशन के अलावा भी ज़रूरत पड़ने पर स्पेशल सेशन बुला सकता है। कैसे? तो जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है इनके रिकमेंडेशन पे। अब आता है सेशन जो नेशनल इमरजेंसी के लिए काम करता है, ये क्या है? अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए, चैनल पे पहले बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ, और करे उसके BPSC, UPSC, SS6, CTET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।